झाबुआ जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार अस्पताल के स्टाफ पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं को बिना जानकारी कॉपर टी लगवा दी। जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में भर्ती 6 महिलाओं ने आरोप लगाया कि जानकारी दिए बगैर ही उन्हें कॉपर टी लगाई गई। महिलाओं का आरोप है कि कॉपर टी न लगवाने पर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज न करने की धमकी दी गई। एक तरफ परिवार नियोजन के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, काउंसलिंग और जागरूकता कार्यक्रमों पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी जिले झाबुआ के अस्पताल में महिलाओं के साथ इस तरह की दादागिरी की जा रही है। हालांकि सिविल सर्जन का कहना है कि जबरन महिलाओं को परिवार नियोजन कराना गलत है और उन्हें भी इस तरह की शिकायतें मिली है। ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में एक लड़की से बदसलूकी के आरोपी युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोप है कि यहां पर एक शराबी युवक ने एक लड़की से बदसलूकी की। पहले तो युवक को पीटा और फिर उसके बाद आसपास लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को भी आरोपी युवक को थाने तक लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। भिंड में सतना के लकड़ी व्यापारी उत्तम सिंह से 2.25 लाख रुपए की लूट और मारपीट के मामले में डायल 100 के 2 ड्राइवर और 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। विपिन यादव, दीपक शर्मा, सुल्तान और देवेंद्र पर पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सागर में डॉक्टर हरि सिंह गौर बस स्टैंड में खड़ी 3 बसों में अचानक आग लग गई, जिसमें से 2 बसें जलकर खाक हो गई, जबकि तीसरी बस को भी आग लगने से नुकसान हुआ। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं बस में आग लगने की घटना से बस स्टैंड इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में बसों को स्टैंड से हटाया गया। गनीमत की बात यह थी कि बसों में जिस वक्त आग लगी कोई भी यात्री मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि आग लगने से तकरीबन 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। धार्मिक मकान में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना मनावर थाना क्षेत्र के शरीकपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर शेर सिंह बीती रात करीब 3 बजे घर पहुंचा और थोड़ी देर बाद ही लोगों ने उसके घर को जलते देखा। आग बुझाने की कोशिश की जाती उसके पहले शेर सिंह, उसकी 18 साल की बेटी कुसुम, 14 साल के बेटे राजा और 9 साल की बेटी चांदनी की मौत हो चुकी थी। उज्जैन के सिंगस्त मेले में शंकराचार्य के कैंप में भीषण आग लग गई। महाकाल मंदिर के पीछे रुद्रसागर में शंकराचार्य के लिए कैंप बनाया जा रहा था। मुंगेली के लालपुर थाना क्षेत्र में 2 साल पहले हुए मर्डर केस में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 साल पहले घुसर्रा गांव में एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने खुलासा किया है कि अवैध संबंधों की वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। गांव के ही 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी समारोह में शिरकत करने पहुंचे। समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पत्रकारिता के छात्रों को हमेशा पूरे विश्वास के साथ काम करना चाहिए। इस मौके पर सीएम रमन सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री का शुक्रिया अदा किया, साथ ही छात्रों को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी। नक्सल समस्या को लेकर रायपुर में अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बैठक में शामिल हुए। न्यू सर्किट हाउस में हुई बैठक में बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में आंतरिक सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार भी मौजूद रहे। रायपुर में झीरम घाटी के शहीदों के परिवार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें राजीव प्रतिमा के पास रोक दिया। शहीदों के परिवार वाले झीरम घाटी हमले में राजनीतिक षड्यंत्र का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच शुरू कराने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल शहीदों के परिवार वाले ज्ञापन देकर वापस लौट आए हैं। रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के रायपुर में बैठक चल रही है। 2 दिवसीय बैठक में कई जिलों के किसान हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए किसानों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उज्जैन के दौरे पर हैं। अपने 1 दिन के उज्जैन प्रवास के दौरान सीएम सभी अखाड़ों में जाकर संत और महंतों से मुलाकात कर रहे हैं। उज्जैन आते ही सीएम ने सबसे पहले महाकाल मंदिर में दर्शन किए। सिंहस्थ महाकुंभ की शुरुआत अब 5 दिन का समय इसमें रह गया है, यानी 22 तारीख से कुंभ की शुरुआत होगी। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियों पर नजर रख रहे हैं प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने काम में लापरवाही करने वालों पर तीखा कटाक्ष किया।
मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि भागवत भगवान के काम में लापरवाही करने वालों को महाकाल सजा देंगे। ये सजा सरकार की कार्रवाई से बड़ी होगी। सिंहस्थ महाकुंभ के पहले शाही स्नान में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सैटेलाइट टाउन से मेला क्षेत्र के लिए 450 सिटी बसें चलेंगी। कुंभ मेले में 24 घंटे पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी। अलीराजपुर में पेट्रोल पंप पर खाद्य विभाग ने छापामार कार्रवाई की। उपभोक्ताओं की शिकायत पर खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त राज्य है मध्य प्रदेश, ये दावा किया केंद्रीय खनन और इस्पात मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ग्वालियर से आगरा जाते वक्त नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में पत्रकारों से बातचीत की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के कराए गए इन्वेस्टर समिट के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। मुरैना में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि खनन और इस्पात मंत्रालय की ओर से बालाघाट में 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और आने वाले समय में करीब 800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। भोपाल दौरे पर आए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने आज जुडिशियल अकादमी में रिट्रीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं भोपाल में रिट्रीट ऑफ जजेस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार पेंडिंग केसों को निपटाने के लिए जरूरी कदम उठा रही है। विजय माल्या को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सरकार सख्त कदम उठा रही है। शिवपुरी में शुक्रवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया लेदर ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची। यहां पर निर्माण कार्य में खामियों को देखकर उन्हें इस कदर गुस्सा आया कि उन्होंने उद्घाटन करने से मना कर दिया। यशोधरा राजे ने घटिया निर्माण पर ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई और बिना उद्घाटन के वापस लौट गई। इस दौरान दिनेश शर्मा नाम का ठेकेदार उनके पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, लेकिन काम में लापरवाही को लेकर मंत्री जी काफी नाराज थी। उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर की खामियों को दूर करने के निर्देश दिए। शिवपुरी में लेदर ट्रेनिंग सेंटर का लोकार्पण करने पहुंची उद्योग मंत्री यशोधरा राजे को पानी की मोटर हैंडपंप में न डालने की शिकायत मिली, जिस पर मंत्री जी नाराज हो गए। उन्होंने अफसरों को जमकर फटकार लगाई। सरगुजा में किसानों को ओले और बारिश की वजह से फसल खराब होने के बाद एक किसान को 81 रुपए मुआवजे में मिले। सरगुजा के लुंड्रा ब्लॉक में भारी बारिश और ओले के बाद जयराम नाम के किसान की 4 एकड़ की फसल बर्बाद हो गई थी। किसान जयराम को इसके बाद सरकार से उचित मुआवजे का इंतजार था, लेकिन उन्हें 4 एकड़ की फसल बर्बादी के बदले सिर्फ 81 रुपए का चेक थमाया गया। अकेले जयराम ही नहीं, कई किसानों के साथ इस तरह का मजाक हुआ है। इलाके में कुछ किसानों को 1000 रुपए का चेक भी मिला है। प्रशासन की इस लापरवाही से किसानों में गुस्सा है। किसानों का आरोप है कि किसी अफसर ने खेत पर आने की जहमत नहीं उठाई। ग्वालियर में हाईकोर्ट के जज के नाम से फर्जी ऑर्डर बनाने के मामले में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामला ग्वालियर के यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का है। सौरभ गोयल इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए, जहां पर उनकी याचिका खारिज हो गई, लेकिन सौरभ ने हाईकोर्ट के जज के नाम से एक और फर्जी ऑर्डर तैयार कर लिया और उसे निचली अदालत में पेश कर दिया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने फर्जी ऑर्डर को पहचान लिया था और कोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी। मुरैना के सेंट मेरी स्कूल की छात्रा की बस से कुचलने से हुई मौत के बाद प्रशासन ने स्कूल की मान्यता खत्म करने का नोटिस जारी किया है। साथ ही कलेक्टर के आदेश पर बस मालिक मनीष को हिरासत में लिया गया है। कलेक्टर ने सभी बस मालिकों को बसों की जानकारी, छात्रों की लिस्ट, बस में मौजूद स्टाफ की जानकारी प्रशासन को मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय पंचायत दिवस के मौके पर 24 अप्रैल को जमशेदपुर में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में कोंडागांव की 3 ग्राम पंचायतों और 2 जनपद पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा जाएगा। भारत उदय अभियान के अंतर्गत होने वाले सम्मेलन में ग्राम पंचायत राजा गांव, आलोर और माकड़ी को और जनपद पंचायत बड़े राजपुर और कोंडागांव को सम्मानित किया जाएगा। गांव में इंदिरा आवास योजना के तहत बने सभी मकान पक्के बने हैं और सभी घरों में शौचालय है। धमतरी की सिटी कोतवाली क्षेत्र में साई प्रसाद चिटफंड कंपनी के एक एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि एक एजेंट शत्रुघ्न सारवा ने गुजरा गांव के रहने वाले डिगेश कुमार साहू से पैसे दोगुने करने का लालच देकर करीब 1 लाख रुपए का निवेश करवाया था।
शत्रुघ्न सरवा पर अलग अलग लोगों से कंपनी में करीब 30 लाख रुपए के निवेश कराने का आरोप है। मंदसौर में किसानों को मुआवजा न मिल पाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह जंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के 41 जिलों के किसानों को फसल का नुकसान होने का मुआवजा मिल सकता है, तो मंदसौर के किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाना चाहिए। कांग्रेस विधायक ने मामले में डीएम समेत शासकीय अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात कही है। जांजगीर चांपा में ओपन स्कूल परीक्षा में 12वीं क्लास के बच्चे नकल करते पकड़े गए। मामला है जयजयपुर विकासखंड के कचंदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का। धार के मनावर थाना क्षेत्र के शरीफपुरा गांव में एक मकान में आग लग गई। यहां एक महिला समेत 5 लोग जिंदा जल गए। भिंड में एक बेटे ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी और डंडे से हमला कर दिया, यह आरोप लगा है। उमरी थाना क्षेत्र के शेड़ा गांव का ही मामला है। राजनांदगांव में चल रही सेना भर्ती कैंप में शहरी युवक पर बस्तर सरगुजा के दुबले पतले युवक भारी पड़ रहे हैं। रोजाना जिम जाने वाले शहरी युवकों को गांव के दुबले पतले युवक हर क्षेत्र में पछाड़ रहे हैं। 2 दिनों की भर्ती परीक्षा में आदिवासी अंचलों से आए सबसे ज्यादा लगभग 90 युवक मेडिकल टेस्ट पास कर चुके हैं। भर्ती कैंप में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों के 25,000 से भी ज्यादा युवकों ने फॉर्म भरा था। कर्नल सुहेल जैदी भर्ती कैंप की कमान संभाल रहे हैं। युवाओं का जोश देख कर्नल सुहेल जैदी काफी खुश हैं। पखानजूर के भान प्रतापपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। बीजापुर में सीआरपीएफ जवानों ने मानवता की मिसाल पेश की है, जहां सड़क हादसे में घायल एक अनजान शख्स की जवानों ने पूरी रात सेवा की और सुबह जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। सीआरपीएफ के जवान ईश्वर सिंह को उठाकर आवापल्ली कैंप ले आए। जवानों ने उसे रात भर अपने कैंप में रखा। इस दौरान मरहम पट्टी की, सुबह उसे बीजापुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भोपाल में इंजीनियरिंग के एक छात्र से लूट का मामला सामने आया है। 2 बदमाशों ने एसबीआई बैंक के बाहर छात्र से 18,000 रुपए लूट लिए और फरार हो गया। बड़वानी में पुलिस को अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। इस चोर गिरोह से पुलिस ने 13 चोरी की बाइक सहित एक गाड़ी बरामद की है। भोपाल में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी में पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। हालात ये हो गए कि लोग बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। ग्वालियर में पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कांकेर जिले के घोटल बेड़ा गांव के पास शुक्रवार को बारातियों से भरी मेटाडोर गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें करीब 11 लोगों की मौत हो गई। घायलों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मेटाडोर में तकरीबन 50 लोग सवार थे। हालांकि दूल्हा दुल्हन दूसरी गाड़ी में सवार थे। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला धार की रहने वाली रुचि राठौर का है। बताया जा रहा है कि रुचि राठौर की डिलीवरी बड़नगर के सरकारी अस्पताल में हुई। बताया जा रहा है कि बच्ची को सांस लेने में तकलीफ होने पर उज्जैन रेफर किया गया, जहां 2 दिन बाद बच्ची की मौत हो गई। रुचि राठौर की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें उज्जैन में करीब 1 हफ्ते तक भर्ती रखा गया। रुचि का ऑपरेशन बड़नगर के अस्पताल में डॉक्टर बबीता माथुर ने किया। खबरों के मुताबिक उन्होंने फोन करके रुचि की मां को इस मामले में नर्सों और कर्मचारियों की लापरवाही बताई। फिलहाल रुचि गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। बैतूल के बोरदेही इलाके से लापता हुए सरकारी डॉक्टर का बीती 28 मार्च से अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। घटना के 1 दिन बाद उनकी कार नेशनल हाईवे पर बने खंबारा टोल नाके के सीसीटीवी फुटेज में देखी गई। पुलिस ने डॉक्टर की तलाश करने के लिए महाराष्ट्र में सर्च अभियान चलाया है। विरसा जिले के बरबटपुरा गांव में खलिहान में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से इंदिरा आवास योजना के तहत बनाए गए गरीबों के 21 आशियाने जलकर खाक हो गए। आग में एक बाइक और कई साइकिलें भी जल गईं। बताया जा रहा है कि बरबटपुरा में इंदिरा आवास योजना के मकान बने हैं, जिनके दोनों तरफ खेत हैं। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग में जले मकानों में रहने वाले कोमल सिंह का कहना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी जमीन बेची थी, जिसमें करीब 4.5 लाख रुपए भी मकान में रखे थे, जो स्वाहा हो गए।
होशंगाबाद के पटवा बाजार में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आग से पूरा बाजार जलकर खाक हो गया। खरगोन में पारा 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। अप्रैल महीने में इतनी तेज धूप और लू से लोग परेशान हैं। गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं। दोपहर 12 बजे के बाद सड़कें सूनी हो जाती हैं। मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी गर्मी से लोग परेशान हैं। राजधानी रायपुर की सड़कों पर दोपहर के वक्त ट्रैफिक कम ही नजर आता है। लखानजोर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार नक्सली राजकुमार भोगा पर आगजनी और बम ब्लास्ट के कई मामले दर्ज हैं।